आरहत वाङ्मय में कहा गया है, नानेन जान ई भावे दंशनेन उसद्दहे चरितेण निगिन्हाई तवेण परिशुद्धई। आज कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी है और चतुर्मास उतरती चतुर्दशी है। चतुर्मास का प्रारंभ होता है और चतुर्मास संज्ञा है, होने को कभी पंचमास भी हो जाए, पर संज्ञा चतुर्मास है। चतुर्मास का अपना महत्व होता है और चतुर्मास व्यतिरिक्त शेष काल का, चतुर्मास के अलावा समय का भी अपना महत्व होता है। शास्त्रकार ने कहा है कि नानेन जानई भावे, ज्ञान से भावों को, पदार्थों, ज्ञान का अपना महत्व है। पढ़मम नानम तओ दया, प्रथमम ज्ञानम ततो दया। पहले ज्ञान और फिर दया आचरण। ज्ञान अपने आप में एक पवित्र तत्व है। ज्ञान भले कैसा भी हो, ज्ञान जानना, अपने आप में ज्ञान का होना, यह ज्ञानावरणीय कर्म के विलय को प्रदर्शित करता है। तो ज्ञान अपने आप में बुरा नहीं और ज्ञेय सभी पदार्थ हैं। संबर निर्जरा भी ज्ञेय हैं तो पाप भी ज्ञेय है, आश्रव भी ज्ञेय है। तो ज्ञान के द्वारा आदमी जानता है। दंशनेन, दर्शन से श्रद्धा करता है। आदमी जान लेता है, अब जिस पर श्रद्धा हो जाती है, आकर्षण हो जाता है, तो वो ज्ञात तत्व आचरित होना आसान होता है। श्रद्धा और आकर्षण न हो तो ज्ञात का अनुसरण और आचरण करना कुछ कठिन भी हो सकता है। तो दर्शन से आदमी श्रद्धा करता है, यथार्थ के प्रति श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, तत्व के प्रति श्रद्धा, दर्शन से श्रद्धा करता है। और अब क्रियान्विति की बात है तो चरित्रेण निगिन्हाई, चरित्र, चारित्र के द्वारा वह निग्रह करता है। अपने मन का निग्रह, वचन का निग्रह, काय का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करता है। तो निग्रह चारित्र से होता है। और चौथी बात है तप, तवेण परिशुद्धई, तप के द्वारा आदमी शुद्धि करता है, शोधन करता है। चतुर्मास का समय होता है, उसमें ज्ञानाराधना भी करने वालों को करनी चाहिए, कर सकने वालों को करनी चाहिए, और दर्शन श्रद्धा का भी जितना विकास हो सके वह भी हो। चारित्र के द्वारा कर्मागमन के मार्ग को रोकना हो और तपस्या के द्वारा शोधन हो। चतुर्मास में दान भी अच्छा दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। यूं तो ज्ञान और भी समय में
आदत्त प्रदत्त हो सकता है, पर चतुर्मास में चारित्रात्माएं एक जगह स्थिर होते हैं सामान्यतया। यो बीच में कहीं जाएं तो वापिस शाम तक उसी चतुर्मास एरिया में आने की सामान्यतया विधि है, तो प्राय स्थिरता होती है। बिहार वाली समस्या प्राय यानी स्थिति आमतौर से नहीं होती है। तो ज्ञानाराधना में सुविधा हो सकती है, तपस्या में भी सुविधा हो सकती है। विहार करना हो तो विहार करते करते मास खमन करना तो मुश्किल हो सकता है। चतुर्मास है तो मास खमन तपस्या का क्रम भी अच्छा चल सकता है। तो ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए और ज्ञान लेने वाला भी मिल जाए, अच्छा कोई शिक्षक प्रशिक्षक प्राध्यापक मिल जाए और अच्छा विद्यार्थी मिल जाए, दोनों ओर से योग्यता हो, प्राध्यापक में पढ़ाने की ज्ञान देने की अर्हता हो और विद्यार्थी में ज्ञान लेने की अर्हता हो, दोनों ओर से अर्हता हो, तो ज्ञान का प्रदान और आदान सम्यक्तया हो सकता है। ज्ञान के प्रदान और आदान में एक उदाहरण कुमार श्रवण केशी और राजा प्रदेशी को सामने रखा जा सकता है। भगवान पार्श्व की परंपरा में हुए कुमार श्रवण केशी एक महान व्यक्तित्व, महान ज्ञानी व्यक्तित्व, कईयों का ज्ञान विशिष्ट होता है। तो भगवान पार्श्व की परंपरा के महान व्यक्तित्व कुमार श्रवण केशी एक महान ज्ञानी पुरुष थे और उन्हीं दिनों में राजा प्रदेशी राजा था, पर लगता है जैसा कि वर्णन है उसके अनुसार कुछ विद्वान जानकार आदमी था राजा। और कुमार श्रवण केशी से संपर्क हुआ। स्थिति यह थी, राजा प्रदेशी नास्तिक विचारधारा का आदमी, तो कुमार श्रवण केशी आस्तिक विचारधारा के महान व्यक्तित्व, मानो प्रवक्ता, दोनों का मिलना हुआ। और राजा प्रदेशी ने देखा, अरे ये कौन साधु लोग, ये कौन लोग हैं, जड़मूड कौन हैं, तो संपर्क कराया गया। राजा संपर्क में आ गया और साधु के संपर्क में कोई ऐसा आदमी आ जाए, साधु उसको प्रभावित कर दे, यथार्थ के आधार पर, अपने वात्सल्य के आधार पर प्रभावित कर दे और उसको प्रतिबुद्ध बना दे, तो मानो साधु की एक यह भी छोटी सी सफलता हो जाती है। कुमार श्रवण केशी को पता था कि यह राजा तो नास्तिक विचारधारा वाला आदमी है, अब इसको प्रतिबोध देना है तो कोई सामान्य बात नहीं थी। ऐसे राजा को समझाना कोई सामान्य बात नहीं लगती। परंतु ज्ञानी समर्थ आदमी होते हैं तो वे कठिन को भी मानो कुछ आसान बना सकते हैं या कठिन को भी कर सकते हैं। वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो राजा प्रदेशी का मंतव्य था
शरीर अलग आत्मा अलग, ऐसा नहीं। शरीर और आत्मा एक ही है। जो शरीर है वह आत्मा है, जो आत्मा है वह शरीर है। कुमार श्रवण केशी का सिद्धांत, आस्तिक विचारधारा का सिद्धांत कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अहम अन्य है, पुद्गलश्चान्य है। आत्मा अन्य है, पुद्गलश्चान्य है। यह है आत्मा और शरीर की भिन्नता का सिद्धांत, जो निर्ग्रंथ प्रवचन का कह दें कुमार श्रवण केशी का सिद्धांत। अब दोनों के अलग अलग सिद्धांत। राजा प्रदेशी भी सामान्य व्यक्ति नहीं, और ऐसा लगता है वर्णन के अनुसार एक तार्किक आदमी था। तो कुमार श्रवण केशी भी कौन से कम तार्किक आदमी थे। तार्किक के साथ तार्किक ही चाहिए, तार्किक के साथ तार्किक ही चाहिए। कि अमुक के साथ चर्चा करना तो भिखण जी के काम का याद, भिखण जी चर्चा कर सकते हैं। अमुक के साथ चर्चा तो भिखण जी चर्चा कर सकते हैं। तो भिक्षु स्वामी भी लगता है कोई अपने ढंग के ही कोई व्यक्तित्व थे। मानो कि कुछ अंशों में कुमार श्रवण केशी भिक्षु स्वामी भी कुछ अंशों में अनुमानित होता है कि कुमार श्रवण केशी के रूप थे। वो कैसे दृष्टांतों से अवश्य अपनी बात को प्रस्तुत करते थे, कैसे समझा देते थे, कम पढ़े लिखे को भी कैसे उत्तर दे देते, अपने तरीके से लगता है बात करने वाले थे। तो मैं भूल न करूं तो कुछ अंशों में आचार्य भिक्षु कुमार श्रवण केशी के रूप थे। तो राजा प्रदेशी जैसे व्यक्ति के साथ चर्चा करना कच्चे बच्चे की सामर्थ्य की बात नहीं लगती। कोई कुमार श्रवण केशी जैसे उसके साथ, राजा प्रदेशी के साथ चर्चा करें तो कुछ प्रतिबोध दिया जा सकता है। राजा प्रदेशी ने कहा, महाराज आत्मा और शरीर तो एक ही है, अलग अलग थोड़ा ही होता है। मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं। कुमार श्रवण केशी ने का अपना सिद्धांत था, परलोक है, पुण्य पाप है। तो राजा प्रदेशी वाला, महाराज वो मेरा तो सिद्धांत है कि वो आगे पीछे कुछ नहीं है, आत्मा शरीर एक ही चीज है। तो आप कहते हो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो मेरे दादाजी थे, वो मेरे जैसे ही आदमी थे, बड़े नास्तिक विचार के ही थे, अपने ढंग के, उनको धर्म जान नहीं करने वाले थे। तो आपके हिसाब से तो वो नरक में गए होंगे। अगर वो आकर के मुझे कह दे कि पोता मैंने पाप किया, धर्म नहीं किया, इसलिए नरक में जाना पड़ा, तू पाप मत करना, ये मुझे आकर के मेरा दादा कह दे, तो महाराज मैं आपकी बात मान लूं। कुमार श्रवण केशी ने कहा कि यह कैसे हो। अपराधी व्यक्ति है, पकड़ा गया है, वो कहे कि मुझे छुट्टी दे दो, जाने दो, तो छुट्टी कैसे क्या दी जा सकेगी। कोई ऐसा अत्याचार गलत काम कर ले जो अवांछनीय है, वो कह दे मुझे तो जाने दो, तो क्या छोड़ा जा सकेगा? नहीं छोड़ा जा सकता। तो तुम्हारा दादा भी पापी था, अब नीचे परमा धार्मिक देव हैं, वो उसको आने कैसे दें? वो उनका अपराधी है, वो तो कैसे छोड़ दें उसको। तो महाराज मेरी दादी थी, वो बड़ी धार्मिक थी, वो आप लोगों को मानने वाली, वो धर्म ध्यान करने वाली थी। मेरी दादी भी आपके हिसाब से तो देवलोक में गई है। वो दादी मुझे आकर के कह दे कि पोता मैंने धर्म किया,
ऊंचे देवलोक में गई, स्वर्ग में गई, तुम भी धर्म किया कर, अच्छी गति मिलेगी। दादी आकर के कह दे तो मैं मान लूं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कुमार श्रमण कैसे ने कहा, वो कैसे आए, आए कैसे? कि तुम मान लो पूजा गृह में जा रहे हो, साथ में सामग्री हाथ में लेकर के मंदिर या पूजा गृह में जा रहे हो, मार्ग में कोई तुमको कह दे कि सर एक बार आप बाथरूम में आ जाइए, एक बार टॉयलेट में आ जाइए, पायखाने में आ जाइए। क्या बीच में जाओगे पायखाने में? गंदी बिल्कुल, क्या गंदी जगह थोड़ी जाऊंगा। मंदिर में पूजा गृह में जाते समय क्या मैं गंदी जगह में जाऊंगा? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो प्रदेशी, तुम्हारी दादी को जो देवगति में है उसको भी मनुष्य लोक की बदबू आती है, वो बदबू में आए कैसे यहां पर? तो कहा महाराज ये तो ठीक है। अब राजा प्रदेशी अपनी बात बता रहा है और कुमार श्रमण केशी अपनी बात बता रहा है कि भी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कुमार श्रमण केशी का कथन। तो कहा महाराज एक बात आप देखिए कि एक बार एक चोर को पकड़ा गया, फिर महाराज उस चोर को मैंने एक ऐसी कुंभी में ऐसी डाल दिया गया, बंद कर दिया गया, फिर वो मर गया था। वापिस खोल के देखा तो वो मरा हुआ था और उस जो कुंभी जो था उसमें कहीं भी कोई छेद नहीं था। अगर आत्मा होती बाहर निकली है तो छेद तो होना चाहिए ना, छेद भी नहीं हुआ, तो मैं कैसे मान लूं कि आत्मा नाम की कोई चीज है? और महाराज एक बार एक चोर को मैंने काटा, टुकड़े किए, तो कहीं आत्मा नहीं मिली। आत्मा होती तो कहीं मिलनी चाहिए थी, टुकड़े टुकड़े कर दिए उस आदमी के, कहीं आत्मा नहीं मिली। कुमार श्रमण केशी ने कहा ऐसी आत्मा थोड़ी मिलती है। अरणी की लकड़ी है, संघर्षण से आग पैदा होती है। अब काठ काट मूर्ख कठियारो, अब वो मूर्ख कठियारा ने लकड़ी को काटा आग पाने के लिए, क्या ऐसे आग मिलेगी? काटने से थोड़ी आग मिलती है, वो तो घर्षण की प्रक्रिया से निकलती है। तो काटने से आत्मा नहीं दिखती है, ऐसे अमूर्त है, वो कैसे दिखाई देगी? कर्म है तो भी इतने सूक्ष्म है कि आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यो तर्क प्रतितर्क या प्रश्नोत्तर का क्रम चला है, तो कुमार श्रमण केशी जैसे प्रवक्ता, मेरे इधर संत लोग बैठे हैं, हमारे संतों में कोई कुमार श्रमण केशी जैसे सामने आए। हालांकि हमारे संत भी ऐसे कई अच्छे हो सकते हैं तैयार, कईयों में क्षमता भी प्रतीत हो रही है कि जो उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, कुमार श्रमण केशी की तुलना तो हो न हो, पर आगे बढ़े हमारे संतों में, क्योंकि कुमार श्रमण केशी तो पुरुष थे ना, तो मैं पुरुषों को ही मुखातिब होकर बता रहा हूं कि कुमार श्रमण केशी जैसी हमारे में वो ज्ञान भी हो और साथ में प्रतिपादन प्रस्तुति की क्षमता हो, उत्तर देने की क्षमता हो। कोई युवक आ जाए, बात करे, आत्मा क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, धर्म क्या, लोकोत्तर क्या, आदि आदि प्रश्न करे, तो हमारे संत कुमार श्रमण केशी का रूप धारण करके, कुछ अंशों में ही सही, कुमार श्रमण केशी बन करके ऐसा समझाए, ऐसा उत्तर दे कि यथार्थ के आधार पर उसको सहमत कर ले कि हाँ बात आपकी सही है, सही बात को हम गले उतार सके। तो हमारे छोटे संत हैं, वे भी कभी बहुत अच्छे विद्वत्ता युक्त वैदुष्य संपन्न बने, अच्छा प्रतिपादन कर सके, अच्छा व्याख्यान दे सके, अच्छा भाषण दे सके और प्रश्नों का उत्तर दे सके। व्याख्यान देना भी कुछ आसान हो सकता है, प्रश्नों का उत्तर देना वो थोड़ा कठिन कार्य हो सकता है।
तो हमारे संतों में वो कुमार श्रवण केशी की तरह प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता का विकास हो और थोड़ा अभ्यास हो, थोड़ा प्रयास हो और ज्ञान अच्छा हो। कि उत्तर बढ़िया कब दे पाएंगे? ज्ञान बढ़िया होगा, साथ में वो कुछ क्षमता वैसी होगी। तो हमारे संत हैं, कई युवा हैं, कई बाल हैं, कई थोड़े प्रौढ़ता की अवस्था में भी आ गए हैं और कोई कोई वृद्धावस्था में भी गए हुए। तो खैर वृद्धों की इतनी बात नहीं भी करें तो कम से कम बालक और युवा संत हैं, उनमें ऐसी वो कुमार श्रवण केशी जैसी क्षमता का विकास हो कि कैसे हम अपनी यथार्थ बात को अच्छी तरह तरीके से समझा सके, प्रस्तुत। तो यह चतुर्मास का समय तो ज्ञानाराधना का भी एक अनुकूल समय हो सकता है, और भी तपस्या आदि भी की जा सकती है। तो आज चातुर्मासिक यह तो चतुर्मास उतरने के समय की चतुर्दशी है। तो हम शेष काल में भी जितना कोई उचित हो, अवसर हो दूसरों को ज्ञान देने का, चतुर्मास में मानो ज्ञान ग्रहण किया तो शेष काल में ज्ञान अब दूसरों को बांटने का, चतुर्मास में भी ज्ञान बांटने का है। और यात्रा में जगह जगह कोई लोग मिल जाएं, विभिन्न लोग मिल जाएं, उनको बताने का, सुनाने का, समझाने का भी प्रयास होना चाहिए। तो कुमार श्रवण केशी एक उत्तर देने में तो मानो आदर्श व्यक्ति है, और प्रश्न पूछने में मान लो या बातचीत करने में प्रदेशी भी एक अपने ढंग का आदमी है। तो प्रदेशी जैसा कोई युवक मिल जाए, हमारे संत तैयार रहें, सन्नद्ध रहें कि कैसे यथार्थ उत्तर दे सके और उसको समझा सकें और कन्विंस कर सकें। वो हकदा हाँ आपकी बात सही है, वो इस प्रकार अंतर्मन से स्वीकार कर ले, ऐसी क्षमता का हमारे में विकास हो, साधना का भी अच्छा विकास हो। तो यह चतुर्मास का समय जो संपन्नता के बहुत निकट आ गया है, मानो 2 रात्रियां अवशेष हैं, और कल तो पूर्णिमा है, परसों एकम है। तो कार्तिक पूर्णिमा और एकम ये 2 अहोरात्र हमारे लिए आगम ऐश्वाध्याय के दिन होते हैं। तो साधु साध्वियां समणियां कल और परसों इन 2 दिनों में आगम स्वाध्याय का यथा विधि वर्जन रखें, न आलंबन सूत्र का स्वाध्याय न और आगम का स्वाध्याय। ऐश्वाध्याय है कल और परसों, तो ऐश्वाध्याय है तो अपने बिहार की तैयारी और अपना कुछ अन्य स्वाध्याय आदि हो सकता है। तो यह चतुर्मास का समय जो हमें प्राप्त हुआ है, अभी तक उपलब्ध है, तो इसका जितना उपयोग किया वो अच्छा, और थोड़ा सा समय है वो भी अच्छी तरह संपन्न हो।